हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गजेंद्र है और मैं आज रिपब्लिक टीवी के सीनियर एंकर मिस्टर अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करना चाहता हूँ। रिपब्लिक भारत के बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर, आप जो अपनी डिबेट्स में दिखा रहे हो, जो आप अपनी डिबेट्स में लोगों को बुला रहे हो, मामला चल क्या रहा है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हमने जस्टिस फॉर एसएसआर के लिए हमने मुहिम चलाई थी और शायद पब्लिक का सपोर्ट था, पब्लिक की जो डिमांड थी गवर्नमेंट तक पहुंची। गवर्नमेंट ने, चाहे वो बिहार से सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ हो या पब्लिक की एक डिमांड पे वो केस वहाँ ट्रांसफ़र हुआ हो सीबीआई को, वो हमें बहुत अच्छा लगा था वहाँ तक। और हमें एक लग रहा था कि भाई एसएसआर को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। बट आप मुझे अब एक चीज़ बताएं सर, आपने चला क्या रखा है? आप चला क्या रहे हैं अपनी न्यूज़ डिबेट पे? सबसे बढ़िया आप ड्रग्स एंगल खोल रहे हैं, मना नहीं कर रहा, ड्रग्स एंगल खोला, लेकिन आपने जो इस दुनिया में नहीं है आपने उस पर एलिगेशंस लगा दिए, उसको भी ड्रगी साबित कर दिया आखिर में। मतलब किसी के जाने के बाद, इस दुनिया में जाने के बाद अब आप उस आदमी पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। आप नहीं लगा रहे, लेकिन आप जिन लोगों के साथ खोल रहे हैं, आप जिन लोगों के थ्रू लगा रहे हैं, उन लोगों ने सुशांत के नाम लिया। अब वो चीज़ें क्या है वो पता नहीं है, कितनी सच है कितनी झूठ है कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी आज की डेट में अगर देखा जाए तो सुशांत पर ड्रगी होने का ठप्पा लग चुका है कि एज वो ड्रगी था। ठीक है, ये बहुत दुख हुआ ये चीज़ जान के। लोगों की निगाह में एक उनकी क्या इमेज बनी हुई थी, आपने अपने डिबेट के चक्कर में, आपने अपने टीआरपी के चक्कर में एक अच्छे खासे इंसान की प्रोफाइल ख़राब कर दी। ये तो ये बात हुई। अब जरा आप मुझे ये बताएं, दादा, आपके दादा परदादा, आपके क्यों, हमारे दादे परदादे, उनके टाइम से चल रहा है ये गांजा, अफीम, ठीक है, जिन्हें आप ड्रग बोल रहे हैं। अगर आपको अगर ये एंगल पूरा क्लोज ही करना है ना, ख़त्म ही करना है, तो आपको इस चीज़ के लिए तो शायद बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे जाने के बाद में आपको बहुत, मतलब नीचे तक, नीचे वाले लेवल तक जाना पड़ेगा आपको, तब जाके ये एंड होगी ये चीज़। अदरवाइज़ आपकी भी बस की बात नहीं है, गवर्नमेंट की बस की बात है ये, पहली बात तो। अब आप जाने, अब आप जाने ये चीज़ कि कैसे फिनिश करनी है। बॉलीवुड को आपने जोड़ा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, क्या पाँच उंगली बराबर होती है क्या? मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा, किसी का भी नहीं कर रहा, मैं किसी का भी पक्ष नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं, इतने सारे एंगल आपने जोड़ दिए, इतने सारे नाम आपने जोड़ दिए, लोगों ने शौक के तौर पे लिया और लोगों की लत है नहीं है वो पता नहीं, लोग आपने ब्लेम ठोक दिया लोगों के ऊपर कि ड्रग ये है, फलाना फलाना नाम के ड्रग्स जो हैं वो यूज़ कंज्यूम करते हैं लोग। अरे भाई अर्नब गोस्वामी, तुम जब डिबेट करते हो, तुम्हारे डिबेट देखते हैं, आदमी के कान दर्द होने लग जाते हैं तुम्हारी डिबेट में। तुम क्या करते हो, तुम्हारे डिबेट का बड़ा तरीका मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया, मैंने क्या, बहुत सारी पब्लिक ने, जनता ने, भारत के लोगों ने नोटिस किया होगा, जहाँ पे भी तुम्हारा टेलीकास्ट होता है ये डिबेट, खुद का वॉल्यूम तो तुम हाई रखते हो, ठीक है, 100% तुम्हारा वॉल्यूम अप होता है। तुम्हारे फेवर में जो डिबेट्स होते हैं ना, जो अपोजिट वाले होते हैं, उनका वॉल्यूम डाउन रखते हो, और जो तुम्हारे सपोर्ट की डिबेट्स में बैठे होते हैं उनका वॉल्यूम तुम 100 से तुम अपने 70-80 के समथिंग रखते हो, और जो अपोजिट होते हैं जिन पर एलिगेशंस लग रहे हैं उनको तुम 40-50 के अराउंड का वॉल्यूम का एक सेट करके रखते हो। उनकी वॉइस हमेशा कम ही रहती है। वो, अगर ये भारत है, यहाँ सबको अपना पक्ष रखने का एक अधिकार है, ठीक है, लेकिन तुम पता नहीं क्या हो, क्या करना चाह रहे हो। तुमने तो टीआरपी के चक्कर में एक इंसान की जो पब्लिक के सामने एक अच्छी इमेज बनी हुई थी ना, सुशांत सिंह राजपूत की, तुमने उसको पूरी ख़राब करके रख दी है। तुमने पूरा पॉलिटिक गेम खेला है इसमें। तुम लोगों को बेवकूफ़ बना लो, जो कई लोग नहीं समझते, जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है कहीं,
जो सिर्फ़ और सिर्फ टेलीविज़न पे ही अवेलेबल है, ठीक है। तुम वो लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, हर आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तुम्हें यूं ही सोशल मीडिया पे गालियाँ नहीं पड़ रही, समझे मेरी बात। तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसी गाली नहीं पड़ रही। तुमने खुद ने बोला ना, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। तो भैया तुमको नहीं मिला तो तुम इसलिए नाराज़ हो रहे हो। अब दूसरी बात, कोई भी एक्टर हो, कोई भी छोटा सा छोटा आदमी हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, नेता हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कोई भी एक्स वाई जेड, किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, मैं किसी धर्म को ब्लेम नहीं कर रहा या क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, बट मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। अगर कानूनी अपराध है ना ड्रग्स वगैरह, एक्टर छोड़ो आप, इंसान को छोड़ो आप, सबसे पहले गवर्नमेंट का नियम है ये अधिकार है गवर्नमेंट का कि उस चीज़ को बैन किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप जो ये पकड़ पकड़ कर रहे हो ना अपने चैनल पे, ड्रगी, दम मारो दम, इतनी सारी चीज़ों का नाम लेते हो, अरे भैया ये भी कुछ टाइम में सॉल्व हो जाएगा केस। देखूंगा, पब्लिक भी देखेगी तुम दूसरी डिबेट कहाँ से लाते हो, तुम दूसरा मुद्दा कहाँ से लाते हो। साले एक NDTV की चैनल के अलावा कोई दूसरा चैनल नहीं है जो कोई और देश की इतनी अंदर, देश के अंदर अभी क्या क्या माहौल चल रहा है, किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है, वो जो उनके बारे में कोई बताए। मैंने सिर्फ और सिर्फ आज मैंने फिर से देखा, मतलब दिमाग खराब हो गया यार कि क्या न्यूज़ चल रही है हर न्यूज़ चैनल पे। तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, देश का नंबर 1 चैनल बन गया रिपब्लिक भारत, जो आज तक चैनल था जो 15-18 साल से नंबर 1 की पोजीशन पे चल रहा था, तुमने उसको जस्ट बैकआउट में करके फर्स्ट नंबर की पोजीशन ली। अरे भाई तुमने एक मरे हुए इंसान के ऊपर अपनी रोटी सेकी है, अपने नाम बनाने के चक्कर में। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमने आज तक, तुम्हारी जितनी भी डिबेट हुई है उठा के देखो कोई सा वीडियो, मैं निकाल के दिखाऊंगा ना पब्लिक वालों को। तुम जितनी जल्दी से तुम्हारा चैनल ऊंचाइयों पे चढ़ा है ना, उतनी जल्दी से तुम्हारा चैनल नीचे आके गिरेगा। अगर असल मुद्दों में देख लिया तो पब्लिक ने, तुमने असल मुद्दों में जो दुनिया के अंदर चल रहा है, भारत के अंदर जो चल रही है परेशानियाँ, एक भी डिबेट करिए उस मामले में। तुमको मुद्दे चाहिए। और माफ़ी चाहता हूँ, हम जनताओं में से कुछ लोग ही ऐसे हैं जो इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है। मतलब सोचने वाली बात है, हिंदुस्तान में इतनी परेशानियाँ चल रही है, अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है, व्यापार चला गया, कोरोना की महामारी का वाला सीन चल रहा है, जॉब्स गई, इतनी सारी चीज़ें गई, पर ये क्या आदमी क्या दिखा रहा है, बस इसको 24 घंटे बस सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, ड्रग्स एंगल। मेरे को बहुत दुख हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक निधन हुआ। क्या एंगल था अभी तक कुछ नहीं पता, ना सच तुम जानते हो ना सच मैं जानता हूँ, ठीक है। तो अपना ज़्यादा ये दिमाग कम लगाओ। दूसरी बात, अब मुझे आप ये बताओ, तुम कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो उस पर क्वेश्चन मार्क, कोई भी तुमने क्वेश्चन किया उसके पीछे तुम पहले ही अपना नियम और अपना आंसर दे देते हो उसका कि भाई ये हुआ है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हो कि तुम पे कोई उंगली नहीं उठा सके। यही हुआ ना तुम्हारे साथ। तुम पहले टाइम्स ऑफ नाउ में काम करते थे, टाइम्स नाउ में काम करते थे, वहाँ की एक वो मीडिया है, पत्रकार है, उन्होंने सलमान खान के ऊपर एक एलिगेशन लगाया। वो कौन सी फिल्म वो है जिसमें नए न्यू कमर्स के लिए, टैलेंट्स के लिए वो आया था, कल परसों की बात है जो, तुमने उस पर एलिगेशन लगाए, तुमको लीगली मिल गया उसका जस्टिफिकेशन, तुम चुप हो गए। तुम पूछते हो कौन है सलमान खान, ये वही सलमान खान है जिससे तुम कई सालों पहले मिले थे, और तुमने अपने उसी इंटरव्यू के दौरान कहा था आई एम बिग फैन ऑफ यू। जाके सर्च कर लेना, घने सारे वीडियो तुम्हारे उसकी डिबेट के, यूट्यूब पे तो खूब मिलेंगे, ट्विटर पे भी खूब मिलेंगे, लोगों ने वही निकाल निकाल के दिखाया तुमको, ठीक है। तो ये वाली फालतू की बातें तो करो मत। और जो गाली खाने का काम कर रहे हो ना, किसी की बद्दुआ मत लो, थोड़े से दिन का खेल ही है, ख़त्म हो जाना है, इसके बाद भी देखते हैं तुम क्या करते हो। तुम अभी बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो ना, हवा में चल रहे हो, इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा वो ले रहे हो, देखते हैं इसके बाद क्या करोगे। ये भी सॉल्व हो जाएगा केस, CBI का हम वेट कर रहे हैं, हम तुम्हारी डिबेट से घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ और सिर्फ CBI का
आंसर का वेट कर रहे हैं, हम सीबीआई के केस का वेट कर रहे हैं, सीबीआई क्या रिपोर्ट देता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुमको इतनी ड्रग वाले मामले से इतनी परेशानी क्या हुई, तुमको नहीं मिला, कभी ऑफ़र नहीं हुआ, या तो तुमको जब प्रॉब्लम हुई, तुमको अभी किसी बड़े सेलिब्रिटी ने बुलाया नहीं अपनी पार्टी में, या तो तुमको तब प्रॉब्लम हुई, या फिर मतलब जो तुम्हारे मन का कोई काम नहीं हुआ तो तुमको तब प्रॉब्लम हुई, है ना। यही चल रहा है, और क्या चल रहा है। मतलब तुम अपनी डिबेट में दूसरों को बोलने का ना तो मौका देते हो। इतनी गाली खा रहा है ये इंसान जितनी इस दुनिया में अभी कोई नहीं खा रहा होगा। अर्णब गोस्वामी, मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ भाई, अब ये मत केस मत कर देना मेरे ऊपर। खैर कोई दिक्कत नहीं है, केस मत कर देना कि मैं तू तड़ाके से बोल रहा हूँ। अरे भाई, जब कंगना रनावत इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होके किसी सीएम को तू तड़ाके से बोल सकती है, तो भाई मैं तो आम नागरिक हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबको बेनिफिट है, सब फ़ायदा उठाते हैं, उसी चीज़ का मैं उठा रहा हूँ। गाली गलौज करी नहीं है, तू तड़ाके से कुछ वैसे ही बोला है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया मैंने, तो लिमिट के दायरे में मैंने तुमसे बात करी है। अब दूसरी बात एक और बताओ मेरे को ज़रा, कंगना रनावत। चलो कंगना रनावत के लिए मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा इसी की बात, ठीक है। ये तो हमारे स्पेशल हमारे अर्णब गोस्वामी, इंडिया मोस्ट टैलेंटेड एंकर, न्यूज़ एंकर, द मोस्ट पॉपुलर शो, पूछता है भारत का। भैया तेरा भी नंबर लगने वाला है, जितनी ऊंचाइयों से तू चढ़ा है ना, उतनी ही जल्दी नीचे गिरने वाला है। लिख के ले ले तू मेरे से, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना मार ले, 1 महीना खींच तान के। आज हो गई 23 सितंबर, 1 महीने में इस सुशांत वाले केस का मैटर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कौन सी न्यूज़ चलाता है, मैं भी देखता हूँ कौन सी न्यूज़ चलाता है, हम भी इंतज़ार करेंगे। और भाइयों, मैं ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को लाइक करो, बस मैं इतना सा बोलूँगा, अपनी वीडियो देखा मेरा, जहाँ मैं गलत हूँ आप मुझे बताना, और जहाँ मैं सही हूँ आप उसमें सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को प्लीज़ बढ़ावा मत दो, ऐसे न्यूज़ चैनल्स को, ऐसे न्यूज़ एंकर्स को, और उनकी फालतू की बत्तू की बातों को। ये अंदर देश के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो देश के लिए बड़ी घातक चीज़ हो सकती है। बाहर के किसी टेररिस्ट की वो नहीं है ज़रूरत, लेकिन ये अंदर के लोग हैं, ये खुद ही दंगे करवा देंगे, हिंदू मुस्लिम में भिड़वा देंगे, और ये कई एंगल्स में लाएंगे, और ये बहुत गलत चीज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जो देश के हित के लिए बात करें। इनको खुद को बोलना चाहिए, अर्णब गोस्वामी तुझे खुद को बोलना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को लेटर लिखना चाहिए, तेरे में इतना दम है ना, ये पूरा परमानेंटली बैन करके दिखा, समझा। तेरे दादा परदादा के टाइम से चल रही है भांग गांजा अफीम, समझा। ये अभी की खेती नहीं है, पहले की खेती चल रही है ये, कोई ड्रग, समझा। लो बेवकूफ़ बना रखा है, तो जब से देख रहे हैं इतने महीने हो गए डिबेट पे डिबेट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।